नारद जी ने सारी स्थिति को एक क्षण में समझ लिया और विचार किया कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे क्षुधातुर व्यक्ति भोजन करने बैठे तो ग्रास ग्रास पर उसे तुष्टि, पुष्टि और क्षुधानिवृत्ति की प्राप्ति होती है। भूख भी मिटेगी, पेट भी भरेगा और इंद्रियों में बल भी आएगा। प्रत्येक ग्रास पर उसे यह तीनों बातें एक साथ ही प्राप्त होती हैं, अलग अलग नहीं। उसी प्रकार ज्यों-ज्यों भगवत चरणारविंद में प्रेम बढ़ता जाएगा, भक्ति पुष्टि होती जाएगी, त्यों-त्यों भगवान के स्वरूप का बोध होता जाएगा। और ज्यों-ज्यों भगवान के स्वरूप में प्रेम होता गया और भगवान के स्वरूप का ज्ञान होता गया, तो यह संसार की आसक्ति अपने आप छूटती चली जाएगी, सहज वैराग्य हो जाएगा। यह क्रियाएं अलग अलग नहीं हैं महाराज। यदि आपके जीवन में कोरी भक्ति है और ज्ञान वैराग्य ठीक नहीं है, तो आपकी भक्ति बांझ है। ज्ञान वैराग्य के बिना भक्ति अपूर्ण है। जैसे संतान के बिना माँ का मातृत्व पूर्ण नहीं है, उसी प्रकार ज्ञान और वैराग्य भक्ति के पुत्र हैं। यदि जीवन में ज्ञान और वैराग्य नहीं है, तो ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति की परिपूर्णता नहीं है। नारद जी ने तुरंत भक्ति माता को वचन दिया कि माँ, आप वृंदावन छोड़कर ना जाइए, क्योंकि आज हर क्षेत्र के लोगों का आकर्षण विदेश की ओर है। संतों को भी जब तक 2-4 देशों का परिभ्रमण ना हो जाए, तब तक संतत्व प्राप्त नहीं होता। हम भारतवासियों की दृष्टि ही कुछ ऐसी बन गई है, चाहे वह कथावाचक हो, चाहे कोई महात्मा हो। जब देश विदेशों में प्रामाणिक रूप से उनका प्रचार प्रसार हो जाता है, तब भारतीयों की दृष्टि उन पर जाती है। भक्ति मैया ने भी जब यही बात कही, तब नारद जी ने कहा कि माता जी, ऐसा आप मत कीजिए। सतयुग, द्वापर और त्रेता में तो बड़े आनंद से आप रही, पर अब घोर कलिकाल आ गया है। इस कलयुग में सब सदाचार लुप्त होता चला जाएगा। तेन लुप्ता सदाचारो योग मार्गस्तपांसि च। बुद्धिमान वही है जो धैर्य पूर्वक अपने नियमों का पालन करता रहे, क्योंकि अभी तक तो फिर भी बहुत कुछ मंगल दिखाई पड़ रहा था, पर वर्षे वर्षे क्रमा जाता मंगलम नापि दृश्यते। समय ज्यों ज्यों बढ़ता जाएगा, जो थोड़े बहुत शुभ कर्म दिख रहे हैं, वह भी सब दिखाई नहीं पड़ेंगे। पर इस घोर कलिकाल में भी आप इस श्रीधाम वृंदावन की भूमि में इस प्रकार से नवयुवती बनकर नाच रही हो। मैं तो कहता हूँ कि धन्य है यह ब्रज भूमि, जहाँ इस कलिकाल में भी आपका इतना सम्मान है महाराज। वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा। धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिर्नृत्यति
यत्र च ब्रज भूमि धन्य है, धन्य है, धन्य है महाराज, जहां पर इस कलिकाल में भी भक्ति का इस प्रकार आदर किया जा रहा है, जहां आप नाच रही हैं। भक्ति मैया ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, कलयुग यदि इतना दुष्ट है तो परीक्षित ने इसको दंड क्यों नहीं दिया? और परीक्षित ने कदाचित यदि दंड ना भी दिया तो भी भगवान इसकी उद्दंडता सहन क्यों कर रहे हैं? भगवान को तो दंड देना चाहिए। नारद जी बोले, मां यदि आप पूछ रही हो तो ध्यान से सुनिए। जिस दिन गोविंद अपनी लीला संपन्न करके परम धाम गए, उसी दिन कलयुग ने अपना पैर इस पृथ्वी पर जमाना प्रारंभ कर दिया। और महाराज परीक्षित जब इसे मारने के लिए उद्यत हुए तो दीनहीन होकर यह कलयुग उनकी शरण में चला आया। महाराज परीक्षित तो परम वैष्णव थे। इस कलयुग में असंख्य दोष होने के साथ साथ एक बहुत बढ़िया गुण उन्हें इसमें दिखाई पड़ गया, इसलिए महाराज परीक्षित ने इसे छोड़ दिया। यत फलम नास्ति तपसः न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग केवल हरि गुण गावत नर पावहि भव था। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। यही कलिकाल न साधन दूजा, यही कलिकाल न साधन दूजा। जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। कहते हैं महाराज कि अन्य युगों में जो घोर तपस्या करने से फल प्राप्त होता था, बहुत बड़े बड़े यज्ञ करने से जो फल मिलता था, वही फल कलिकाल में केवल नाम संकीर्तन मात्र से जीव को प्राप्त हो जाएगा। यही इसका विशिष्ट गुण है जो महाराज परीक्षित को पसंद आ गया। अतः महाराज परीक्षित ने इसे अपने राज्य में स्थान दे दिया। पर जैसे ऊसर भूमि में बढ़िया से बढ़िया बीज भी बेकार ही सिद्ध होता है, उसी प्रकार इस कलयुग के कलुषित वातावरण में इतने दुर्गुण है महाराज कि भगवान नाम संकीर्तन का जो एकमात्र गुण था वह भी प्रायः लुप्त हो गया है। ऊसर बीज बये फल जथा। कलयुग में भागवत की कथाएं तो बहुत होती हैं, पर भागवत के अर्थ पर किसी का ध्यान नहीं। भागवत से अर्थ कैसे प्राप्त हो, धन कैसे प्राप्त हो, उसी पर दोनों की दृष्टि है, क्या श्रोता तो क्या वक्ता। श्रोता भी इसी उद्देश्य से कथा करवा रहा है
महाराज, हमारी फैक्ट्री बढ़िया चल जाए तो एक भागवत हमारी तरफ से भी कराएं। और वक्ता का भी वही दृष्टिकोण बन गया है, दुस्त्यजस्ता कथार्थः। भागवत के अर्थ पर यदि दृष्टि चली जाए तो भागवत के तात्पर्यार्थ को समझ